हेलो एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग विद टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो मैंने इस टॉपिक को सबसे सिलेक्ट किया है वो इसलिए क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ द एसेंशियल पार्ट इन द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ सखर आईबी यूनिवर्सिटी फॉर इंग्लिश पोर्शन। नॉट ओनली फॉर सखर आईबी पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अक्सर जो स्टैंड वाइज टेस्ट होते हैं उसमें पाया जाता है। सो दिस इज़ वेरी मच एसेंशियल। I mean means someone or everyone must practice the reading comprehension before appearing in the test actually. So आज हम इसी पे ही बात करेंगे। आज हमारा पूरा सेशन इसी पे ही डिस्कस करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है और उसको कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि आपको एक्चुअली एक टेक्स्ट दिया हुआ होता है और उसमें से आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। आई मीन कि आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उस टेक्स्ट से फाइंड आउट करने होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए दो स्ट्रेटजीज है दैट आर वेरी मच प्रूवन एंड वेरी मच रिजल्ट बियरिंग। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर द स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड दिस इज़ आल्सो रिसर्च प्रूवन दैट जब आप इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं तो देयर आर बेटर चांसेस फॉर अटेम्प्टिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इफेक्टिवली। सो वो दो स्किल्स हैं स्किमिंग और स्कैनिंग। So skimming is reading a text quickly to get a general idea, the main idea or the main theme of the text। अब आपको क्या करना होता है कि जब भी आप कोई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करो तो आपको क्विकली वो टेक्स्ट पढ़ना है। अब ऑब्वियसली उस टेक्स्ट में से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे दैट यू मे नॉट नो, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे दैट माई डोंट मेक मीनिंग और मेक सेंस टू यू। तो उस वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि व्हाट विल बी इस मीनिंग, या आपको वहाँ पे ना मतलब कि रुक नहीं जाना कि आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक लाइन, सो हाउ आई विल मूव टू इन द लेटर लाइन्स। तो आपको क्या करना है कि आपको क्विकली वो पढ़ लेना है। आपको मतलब जो भी वर्ड नहीं आ रहा या कुछ समझ में नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, उसको पास ऑन करना है। यू हैव टू पास ऑन इट एंड रीड द एंटायर टेक्स्ट दैट आर बिलो इट। टेस्ट में जैसे ही आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिले तो आपको सबसे पहले उसको क्विकली पढ़ लेना है बिफोर वॉचिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसको पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट्स द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट आर व्हाट दिस टेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट। Moving to second strategy, that is scanning. So scanning is reading in order to find the specific information that's our names। तो अब इस पोर्शन में क्या करना होता है कि when you are scanning the text you have to find out the answers of the asked question। वो जो क्वेश्चंस हैं वो डेट के बारे में हो सकते हैं, किसी नेम के बारे में हो सकते हैं, यार that may have asked you any other information। तो scanning is a process of finding the specific information from the text। अब इसको कैसे करना है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर प्रेजेंटेशंस। अब जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो कंसिडर दिस एज अ टेक्स्ट। ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ अ टेक्स्ट। सो एज वी आर प्रैक्टिसिंग द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू रीड दिस क्विकली। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द जनरल आइडिया। सो आई एम रीडिंग एंड इट सेज इन 1954 UNICEF became a permanent part of the United Nations system। UNICEF relies on contributions from government and private donors। Governments contribute 2/3 of the organization's resources, private groups and some 6 million individuals contribute the rest through the national committees। हमने जब ये पढ़ लिया तो वी हैव गॉट द आइडिया दैट दिस इज़ अबाउट द यूनिसेफ एंड द कंट्रीब्यूशन दैट it is taking from the different resources। so this is actually the general idea कि ये जो टेक्स्ट है वो यूनिसेफ के बारे में और वो किस तरीके से और किस अमाउंट में जो है ना कंट्रीब्यूशन दे रहा है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। जैसे कि हमने जो है ना टेक्स्ट को क्विकली पढ़ दिया। सो वी हैव कवर द पार्ट ऑफ स्किमिंग। सो नाउ मूविंग टूवर्ड द स्कैनिंग दैट हाउ इट्स वर्क्स इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो स्कैनिंग में आपको क्या करना होता है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। अब जैसे आपकी स्लाइड पे दिख रहा है कि द क्वेश्चन इज़ हु कंट्रीब्यूट्स यूनिसेफ रिलाइज ओनली ऑन। ठीक है, और जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी दिए गए हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यू थिंक इज़ अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली द स्कैनिंग क्योंकि इसमें आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लोकेट करते हो। अब जैसे इसमें आप जो क्वेश्चंस दिया हुआ है कि यूनिसेफ है ना किसकी कंट्रीब्यूशन पर रिलाई करता है, सो यू आर एक्चुअली फाइंडिंग दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशंस। तो इसमें अब आपको क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो अब इसमें से क्या होगा, ए गवर्नमेंट, बी प्राइवेट, सी बोथ, ए एंड बी, आर डी नन ऑफ दिस।
So the correct answer is option B, both A and C. It means both. It means the UNICEF relies on the contribution of both government and private. ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्कीमिंग को देखा कि हाउ स्कीमिंग इज़ डन इन द टेक्स्ट. Towards another text, so this time you have to read this text and then think that what can be the general idea, the main idea of the text. Okay, so I'm giving you time to read this and think that what can be its main idea. Okay. So as we can see that this text is about the Great Wall of China and how it was built and what was the purpose for which it was built and how it was how it is actually the maintained over the periods of times. So in the previous slide you actually practiced the skimming. Now moving to practice the scanning. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है. ठीक है, तो you have to read this question and think that what can be the answer. So this practice is actually this scanning. Okay, so the correct answer is option A. हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा और हमने जो है ना स्किमिंग और स्कैनिंग की प्रैक्टिस की, जिसमें हम पहले टेक्स्ट को पढ़ रहे थे एंड वी वर गेटिंग द जनरल आइडिया एंड देन फाइंडिंग द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. अब एक और तरीका भी है. वो तरीका ये है कि समटाइम्स पीपल रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन दे रीड द टेक्स्ट लेटर इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन. अब जैसे आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है. अब ये क्वेश्चंस एक टेक्स्ट से लिया गया है कि जो मैं आपको बाद में दिखाने लगी हूँ. तो क्या करते हैं कुछ लोग कि दे फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चंस. तो इसी तरह आपको क्या करना है कि पहले आपको ये क्वेश्चंस पढ़ना है. अब क्वेश्चंस पहले पढ़ने का मकसद ये होता है कि सो दैट यू कैन गेट अवेयर दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड. मतलब जब आपके जहन में होता है कि व्हाट यू हैव टू लुक, देन इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल इन लुकिंग. Yes, slide you actually read the question, so now it's turn to read the text in order to get that answer. Okay, so again you have to read because you have to practice reading comprehension. तो आपको ये पढ़ना है and then you have to find the answer of that previous question. So the correct answer is option D. So far we are going great with the practice. तो जैसे हमने प्रीवियस पैराग्राफ्स में देखा कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चंस में, देन वी वर अटेम्प्टिंग द आंसर्स एंड द आंसर्स वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी टू लुकेट. पर हर कोई पैराग्राफ, हर कोई टेक्स्ट इतना इजी नहीं होता. ठीक है, कुछ टेक्स्ट जो होते हैं ना वो समहाउ दे आर बिट कॉम्प्लेक्स एंड दे आर आल्सो इन्फ्लुएंशियल इन नेचर. तो उसमें क्या होता है कि आपको टेक्स्ट में क्लियरली आंसर नहीं दिया गया होता, आपको क्लूज़ दिए गए होते हैं जिसमें से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि व्हाट कैन बी द आंसर. फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं कहूँ कि एक टेस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि अ गर्ल इज़ टेकिंग एन अम्ब्रेला आउटसाइड, सो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इफ़ शी इज़ टेकिंग एन अम्ब्रेला आउटसाइड सो इट्स रेनिंग. ठीक है, तो इसी टाइप का एक पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे दिया गया है. अब आपको इस पैराग्राफ में से सबसे पहले आपको उसको रीड करना है इन ऑर्डर टू गेट द जनरल आइडिया. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर बाय reading the text that I presented in the previous slide. So these are the answers of that previous questions and I know it was a bit difficult for you to find the answers this time क्योंकि आंसर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे नहीं हुए थे. You had to actually think deeply and then get the contextual clues to get the right answer. अब जैसे स्क्रीन पे आपको राइट आंसर्स बता दिए गए हैं और उसके साथ आपको टेक्स्ट में से, ओरिजिनल टेक्स्ट में से कुछ लाइन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिख दी गई हुई है जिससे आपको आंसर को समझने में आसानी हो सकती है. सो दिस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट कैन कम्स इन पेपर. ठीक है, तो आपको इस टाइप के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है बिकॉज देयर आर हाई चांसेस दैट टेस्ट विल नॉट बी दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई एम कंक्लूडिंग दिस प्रेजेंटेशन और मुझे उम्मीद है कि आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा. तो अभी आपको क्या करना है कि यू हैव टू गो
गूगल एंड यू हैव टू लुक फॉर डिफरेंट वेबसाइट। वहाँ पे आपको जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सर्च करना है और डिफरेंट वेबसाइट पे आपको इसको जाके प्रैक्टिस करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सीखने का, समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज़ टू प्रैक्टिस इट। अब आपको बेसिक फंडामेंटल स्किल्स के बारे में या फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पता चल गया है। तो अभी आपको क्या करना है कि ऑल यू हैव टू डू इज़ टू प्रैक्टिस। सो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, और आप जितना हो सके इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें।